मेरा हृदय बहुत दुखित हो गया कल की घटना देख कर के हमारे ही देश के अंदर, कश्मीर के अंदर पहलगांव में आतंकी हमला हुआ। आज हम जाति के नाम पर लड़ते हैं, हम भाषाओं के नाम पर लड़ते हैं, फलानी जाति का, हम इस जाति का सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमारी जाति नहीं है, हम अपनी जाति के लिए बचेंगे, हम अपनी जाति के साथ खड़े होंगे। भाषाओं के नाम पर लड़ते हैं, राज्यों के नाम पर लड़ते हैं। आपको पता है आतंकी हमले में जो आतंकियों ने मारा, जिन हिंदुओं को मारा, वो जाति पूछ के नहीं मारा, किस गोत्र से हो ये नहीं पूछा, किस राज्य से हो ये नहीं पूछा, कौन सी भाषा आती ये नहीं पूछा, पूछा तुम हिंदू हो, उनमें गोली मार दी। कितने लोगों को, मासूमों की जान चली गई। आज हम हिंदू फिर भी चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये याद रखना, अपने देश में यदि आप सुरक्षित नहीं हैं तो ये सब भावी हमारे बच्चों पर भी आने वाली है। आज अपनी जाति इत्यादि पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आज एक होने की आवश्यकता है। आज लोगों के लिए हिंदू शब्द ही खटकता है। आज आप यहां तो सुरक्षित हैं, लेकिन आप बंगाल से लगे हुए जो क्षेत्र झारखंड की सीमा में या यहां से आ जाते हैं, थोड़े थोड़े राज्यों से लगे हुए, जो बंगाल से अगर लगे हुए सटे हुए राज्य, वहां के हिंदू डर से जी रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ करते हैं तो मार दिए जाते हैं। बंगाल में भी ऐसी घटना प्राय अभी हफ्ते पहले देख रहे थे, कितने हिंदुओं को भागना पड़ रहा है। अपने ही देश में अगर हम सुरक्षित नहीं हैं, ये किसके कारण? पहले तो हम हिंदू में सबसे बड़ी कमी, हमने अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाया, कि वो हमेशा पीछे कायरों की तरह खड़े हो जाते हैं। और वही कायरता हम सब में है। हम कभी एक होने के लिए, कभी कहीं कुछ बात हो रही होगी हिंदुओं की, हमारे बच्चे सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। अरे आज किसी अन्य के घर में तो वो भी अपना ही, अगर वहां कोई मरा है तो वो सब अपने ही हैं, अपने ही हिंदू हैं। कल को अगर किसी को भी कुछ कष्ट होता है, अगर किसी के घर में आग लगी, याद रखना आपके घर में भी आ जाएगी। अन्य धर्मों में तो बहुत कुछ अपने धर्म पर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, मानसिकता ऐसी पढ़ाई जाती है कि वो दानव बन जाते हैं, दैत्य बन जाते हैं। हमारे यहाँ के हिंदू धर्म के तो बालक ना तो गीता पढ़ेंगे, ना रामायण पढ़ेंगे, ना भागवत पढ़ेंगे। उनसे पूछो भगवान की भक्ति करो तो आई डोंट केयर, मुझे तो जरूरत नहीं है, हमें तो जरूरत ही क्या है, मैं भगवान को नहीं मानता। अरे तुमने भगवान का क्या ही मानोगे, तुम्हें ABCD भी नहीं पता धर्म की। और जब धर्म का विषय ना पता हो तो फिर कायरों की तरह कभी किसी पे आपत्ति पड़ेगी तो पीछे हट जाओगे, जान प्यारी रहेगी। आज बहुत आवश्यक है, लोग कहते ना मंदिर क्यों बनाओ, जिससे मूल परंपराओं से बच्चे जुड़े रहें, जाने। आज हमारे दादाश्री ने, खंडवा दादा, धूनी वाले दादाजी मंदिर के लिए कितना अथक प्रयास किया, और आज मंदिर बनने के लिए हमको पूरा मंदिर बनेगा, लगभग 1-2 वर्ष लग जाएंगे उसमें। और ये जो विचार है लगभग वर्षों से दादाजी का, परम पूज्य दादाश्री का और भक्तों का विशेष रहा, उन्होंने छोड़ा नहीं उस चीज को, लगे रहे। मूल परंपराएं अगर हमारी चली गई, खो गई, तो हम हिंदू भी नहीं रहेंगे। आज हम सबको एक होना चाहिए। अगर किसी एक हिंदू पर भी कष्ट आ रहा है तो वो अपना ही है। आज एकता ही आपकी ताकत है। यदि अभी भी बिखर के रहे तो याद रखना, कायरता से आने वाली पीढ़ी मारी जाएंगी, मारी ही नहीं जाएंगी, कष्ट को देखेंगी और फिर हाथ पे हाथ धर के, पता नहीं तुम तो होंगे या नहीं होंगे, परलोक सिधारोगे, लेकिन ये जो आने वाली पीढ़ी है इसको कष्ट देखना पड़ेगा। इसलिए आज जब भी कोई बात होती है तो एक ताकत आपके पास है, विरोध करिए। किसी भी चीज के लिए चुप मत बैठिए कि हमारे घर में नहीं हो रहा इसलिए हम सुरक्षित हैं। तुम भी सुरक्षित नहीं हो, कहीं गलत हो रहा है, अपने के साथ गलत हो रहा है तो वहां जाति इत्यादि मत देखिए। वहां ये मत देखिए कि किस वर्ण से आते हैं, क्या आते हैं, क्या भाषा, क्या राज्य है। हम सभी हिंदू हैं
और अगर किसी एक को भी कष्ट पड़ रहा है तो अपने पे ही कष्ट पड़ रहा है। ये निडरता आनी चाहिए। अगर तुम सब में निडरता आई तो वो जो फंसे हुए लोग हैं ना, उनमें भी निडरता आ जाएगी। उनमें से वो 10 लोग अपने कमजोरी को ताकत बना लेना, तो ये सब घटना आज जो घटित हो रही है, कितने सारे लोगों को मारा गया है। न जाने कितने लोग थे जो केवल घूमने के लिए गए, कई ऐसे थे जिनकी अभी शादी हुई है 4 दिन पहले और वो कन्या विधवा हो गई। उसके आंखों के सामने, परिवार के सामने पुरुषों को मार दिया गया, गोली चला के स्त्रियों को छोड़ दिया। कितनी भयानक। ऐसे दरिंदों को तो सजा ही नहीं होनी चाहिए, उनका जो सपोर्ट कर रहे लोग हैं ना, उनको भी खोजना चाहिए। देश में ऐसे आतंकवादी हमारे ही आसपास रह रहे हैं, अपने ही बन के रह रहे हैं, इस देश के वासी बन के रह रहे हैं, उनको भी खोजना चाहिए। और ये तब होगा जब आप सभी एक होंगे, नहीं तो वो पहलगांव ज्यादा दूर नहीं है, ये घटना कहीं भी घटित हो सकती है, कहीं भी। उनके इतनी निडरता कम पैदा हो गई कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो ये हमारी बुजदिली ना बने, हिंदू लचीला बने। मैं कभी नहीं कहती हिंदू कट्टर बने, क्योंकि जहां कट्टरता आती है वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमें कट्टर नहीं बनना, हिंदू लचीला बने, लेकिन सावधान रहे हर चीज से। हम जितने उदारवादी हैं, ये उदारवादी हमारी कायरता ना बने, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। भगवान उन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति दे, और ये शांति तभी मिलेगी उन्हें जब उनके दोषियों को उनका दंड मिले। और कभी भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ ऐसी कानूनी व्यवस्था करे जिससे ऐसे लोगों के हाथ कभी ना आए। और ये सब तब होगा जब आप सभी एक साथ मिलकर के इस चीज का विरोध करेंगे।